प्रिय विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम ऑफलाइन मोड में अब पठन पाठन की व्यवस्था चलाने के साथ साथ ऑनलाइन मोड में भी जो है आपके लिए सक्रिय हैं। ऑनलाइन मोड का एजुकेशनल फर्स्ट वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, जो कला विषय के ऊपर है, जिसे विशेष रूप में क्लास 10th के लिए ही बनाया गया है। साथ ही साथ इसे अदर क्लासेस के लोग भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। विद्यार्थियों, कला से संबंधित इस वीडियो को किस लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि कक्षा 10वीं में अब 20 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में कंपलसरी हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कक्षा 10वीं या फिर 12वीं के विद्यार्थियों का कला के लिए प्रिपरेशन ठीक ठाक हो सके, 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को वो सॉल्व कर सकें, उसके बेस को जान सकें, इसलिए मैं उससे संबंधित फर्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। यह फर्स्ट वीडियो मेरा जो है छठ पूजा के दिन रिलीज हो रहा है, इसलिए आप सभी विद्यार्थियों को सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर की तरफ से छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। विद्यार्थियों, हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और बताए गए हर बिंदुओं को समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम भी करीब है, टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, इसलिए कोई भी पॉइंट जो है आप छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। ध्यान दें विद्यार्थियों, अगर सबसे पहले हम रंगों के प्रकार की बात करें कि रंग कितने प्रकार के होते हैं, या फिर रंगों का वर्गीकरण प्रस्तुत करें कि रंग को कितने भागों में बांटा गया है, तो आइए सबसे पहले मैं ड्राइंग के सेक्टर में आपको उसे ऑब्जर्व कराता हूं कि रंग कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं रंग के प्रकार को ले चलूं, रंग के प्रकार को, या फिर मैं रंग का वर्गीकरण प्रस्तुत करूं, रंग का वर्गीकरण, तो फोकस करिएगा, रंग के प्रकार या रंग का जो वर्गीकरण है, इनको निम्नलिखित भागों में लोगों ने वर्गीकृत किया है, इनको निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। सबसे पहले रंग को जो बताया गया वो प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग है। दूसरे को जो बताया गया वो द्वितीयक रंग है, वो द्वितीयक रंग है। तीसरे को जो बताया गया वो तृतीयक रंग है, तृतीयक रंग है। चौथे को जो बताया गया वो गर्म रंग है। पांचवें को जो बताया गया वो ठंडा रंग है, ठंडा रंग है। छठवें को जो बताया गया, छठवें को जो बताया गया, छठवां जो रंग आपको बताया गया है वो निष्प्रभावी रंग है, निष्प्रभावी रंग है, निष्प्रभावी रंग है। इसके आगे सातवें रंग का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, विद्यार्थियों ऑब्जर्व करिएगा, सातवें रंग का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, सातवां जो रंग आपको बताया गया है वो आपका विरोधी रंग है, विरोधी रंग है। आठवां जो रंग आपको बताया गया है वो तटस्थ या उदासीन रंग है। उदासीन रंग है।
रंगों के इस वर्गीकरण पे सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए कि कला के क्षेत्र में सबसे पहले लोगों ने रंगों को इतने भागों में बांटा है। कला के क्षेत्र में लोगों ने रंगों को इतने भागों में बांटा है, रंगों को इतने भागों में वर्गीकृत किया गया है। विद्यार्थियों, जब तक हम रंगों के इन वर्गीकरण पे पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन नहीं फीड करते, तब तक हमें कहीं से भी किसी प्रकार का कोई भी MCQS टाइप का क्वेश्चन का सलूशन नहीं मिल सकता। इसलिए सबसे पहले आप रंगों के वर्गीकरण को अपने दिमाग में बैठाएं कि कला के विस्तार को ध्यान में रखते हुए लोगों ने रंगों को मुख्यतः 8 भागों में बांटा है। प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, तृतीयक रंग, गर्म रंग, ठंडा रंग, निष्प्रभावी रंग, लास्ट में उन्होंने कहा विरोधी रंग, और फिर उदासीन या तटस्थ रंग है। विद्यार्थियों, कला के क्षेत्र में जब भी मैं आपको कोई पॉइंट बता रहा हूं तो आप अपने घर पे विभिन्न प्रकार के लिक्विड कलर को लेकर के आप उसे प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से भी चेक कर सकते हैं कि हाँ ये पॉइंट है भी या नहीं है। लेकिन उम्मीद करिएगा कि कला से संबंधित इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप एग्जाम में या अन्य किसी क्षेत्र में कला से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों का जवाब देने में समर्थ होंगे। वर्गीकरण के बाद हम आपको आगे ले चलते हैं, ऑब्जर्वेशन कराते हैं प्राथमिक रंग के। सबसे पहले आप फोकस करिएगा प्राथमिक रंग कि ये प्राथमिक रंग कौन होते हैं। विद्यार्थियों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्राथमिक रंगों को मूल रंग भी कहा जाता है, इन्हें मूल रंग भी कहा जाता है, इन्हें मूल रंग भी कहा जाता है। ये वे रंग होते हैं, ये वे रंग होते हैं, ये वे रंग होते हैं जिन्हें अन्य किसी रंगों के मिश्रण से प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता है। विद्यार्थियों, अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि प्राथमिक रंग की श्रेणी में हम लोग किसको किसको जोड़ते हैं, तो विद्यार्थियों इसमें एग्जाम्पल जो आता है, उदाहरण में अगर देखें तो उदाहरण में प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं लाल, पीला, नीला। प्राथमिक रंग की श्रेणी में जो आते हैं वो कौन आते हैं? लाल, पीला, नीला। अर्थात इन रंगों को देख करके इनकी संख्या के हिसाब से एक बात आप फिक्स कर सकते हैं, अर्थात प्राथमिक रंगों की संख्या 3 है। MCQS टाइप का हमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें नहीं पढ़ाना है, हमें केवल ये फोकस करना है कि आगे जो हम आपका 100-50 MCQS प्रैक्टिस करवाएंगे विभिन्न प्रकार के सेटों से, उसका आप जवाब कहाँ से देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप थ्योरी तैयार करिए कि प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जिन्हें हम किसी अन्य प्रकार के रंगों के मिश्रण से प्राप्त नहीं कर सकते, सबसे पहली बात। दूसरा कारण है इसी कारण से इन रंगों को मूल रंग भी कहा जाता है। तीसरी सबसे बड़ी बात हुई कि प्राथमिक रंगों में अगर देखेंगे तो लाल, पीला और नीला, ये 3 के 3 जो है प्राथमिक रंग हैं। तो इस प्रकार से फिक्स हुई प्राथमिक या मूल रंगों की संख्या केवल कितनी है? 3। विद्यार्थियों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और मुझे उम्मीद भी है कि आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगर हम सेकंड पॉइंट पे चले तो सेकंड पॉइंट पे चलने से पहले आप दिए गए टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड पे चलते हैं विद्यार्थियों, जिसका नाम है द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग विद्यार्थियों, सबसे बड़ी बात होती है द्वितीयक रंग कौन होते हैं। द्वितीयक रंग वे रंग होते हैं जो दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं दो प्राथमिक रंगों को एक निश्चित मात्रा में मिलाने से जो अलग प्रकार का रंग प्राप्त होता है उसे द्वितीयक रंग कहा जाता है। दो प्राथमिक रंगों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो अलग प्रकार का रंग प्राप्त होता है, उसे द्वितीयक रंग कहते हैं। द्वितीयक रंग कहते हैं। ऑब्जर्वेशन है, दो प्राथमिक रंगों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने के बाद जो एक अलग प्रकार का रंग प्राप्त होता है वो हमारा द्वितीयक रंग कहलाता है। विद्यार्थियों, अगर हम इस पे फोकस करें कि द्वितीयक रंग कौन होते हैं, इनके एग्जाम्पल पर फोकस करें, एग्जाम्पल को देखें, एग्जाम्पल को ध्यान दें, तो इसका मतलब यह है, इनका एग्जाम्पल जो है कि दो प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाने से एक नया प्रकार का जो रंग प्राप्त होता है उसे हम द्वितीयक रंग कहते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल आएगा नारंगी, हरा, बैगनी, ये इसका सर्वोत्तम एग्जाम्पल है। अर्थात कुल मिलाकर के बात वही हुई कि प्राथमिक रंगों की संख्या भी 3 है तो द्वितीयक रंगों की संख्या भी कितनी हुई, 3। ध्यान दें, नारंगी, हरा, बैगनी विद्यार्थियों, ये द्वितीयक रंग है। विद्यार्थियों, अगर इनको प्रैक्टिकली आप देखना चाहते हैं, प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं कि ये प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से कैसे सत्य हैं, तो मैं आपको यहां प्रयोगात्मक भी दिखा सकता हूं। प्रयोगात्मक आधार पर देखिए कि कैसे ये दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से हैं। प्रयोगात्मक रूप में देखिए जरा कि प्रयोगात्मक रूप से ये कैसे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर आपको मैनर बता रहे हैं तो आप घर पे जो है किन्हीं दो लिक्विड कलर को आपस में मिला करके जरूर चेक करें कि ये स्टेटमेंट है सही या फिर थोड़ी बहुत इसमें त्रुटि बची हुई है। प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से आपको बताते हैं कि ये प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से कैसे सही है कि द्वितीयक रंग वे रंग होते हैं जो किन्हीं दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त होते हैं। विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं या कभी ना कभी आप किए भी होंगे कि अगर हम लाल और पीला रंग आपस में मिला दें, मतलब फर्स्ट टॉपिक में अगर लाल रंग और प्लस पीले रंग को आपस में मिला दें तो इसका जो रंग बनता है वो नारंगी में ऑब्जर्व हो जाता है। विद्यार्थियों फोकस करें, लाल कौन सा रंग है, प्राथमिक, पीला भी कौन सा रंग है, प्राथमिक। मैंने दो प्राथमिक रंगों को आपस में मिला दिया, एक नया रंग प्राप्त हुआ नारंगी, तो नारंगी भी कौन सा कलर हुआ, द्वितीयक रंग हुआ। अब आप प्रैक्टिकली घर पे चेक करिएगा कि सच में लाल और पीले रंग को आपस में मिलाने पर हमें नारंगी रंग प्राप्त होता है या नहीं। और कौन कौन से विद्यार्थी ऐसे हैं जो भली भांति नारंगी रंग को जानते हैं, या कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो नारंगी रंग में होती हैं, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं नारंगी रंग में होती हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो विद्यार्थी कलर को मिक्स करने के बाद ये फिक्स करेंगे कि हाँ सर ने बताया था कि एक लाल और एक पीला मतलब दो प्राथमिक रंग को अगर मिक्स करेंगे तो एक तीसरा नया रंग मिलेगा जिसका नाम है नारंगी, तो नारंगी रंग हमारा द्वितीयक रंग हुआ।
विद्यार्थियों अगली बात मैं आपको बता रहा हूं, सेकंड प्रैक्टिकल। विद्यार्थियों अगर आप पीला रंग और प्लस नीला रंग आपस में मिला दें, ऑब्जर्व करिएगा ध्यान से, अगर आप पीले रंग को और नीले रंग को आपस में मिला दें तो विद्यार्थियों फोकस कर लीजिएगा, पीले और नीले रंग को आपस में मिलाने के बाद आपको हरा रंग प्राप्त हो जाएगा। आप फोकस करके बताइएगा प्रयोग करके कि सर पीला और नीला मिलाने के बाद हमारा हरा हो गया था। हर एक बात जब मेरे साथ साथ आप एक्टिविटी करते हुए चलेंगे तो आपको वो बात अच्छी तरह से समझ में आएगी और आप अच्छी तरह से उस पर फोकस कर पाएंगे। विद्यार्थियों तीसरा रंग यहां पर बचा हुआ है बैगनी। विद्यार्थियों एक बात हम जानते हैं कि मेरे पास लाल रंग है प्राथमिक और मेरे पास एक नीला रंग भी है प्राथमिक। अगर लाल नीला को आपस में मिक्स कर दिया जाए तो बैगनी रंग बनकर के तैयार हो जाता है। कितनी अच्छी बात है विद्यार्थियों। मैं आपको दोबारा से रिवाइज कराता हूं। प्रयोगात्मक रूप में सबसे पहले ये समझें द्वितीयक रंग क्या होता है। द्वितीयक रंग वे रंग होते हैं जिन्हें दो प्राथमिक रंगों को एक निश्चित मात्रा में आपस में मिलाकर प्राप्त कर लिया जाता है। द्वितीयक रंगों की संख्या कितनी है? प्राथमिक रंगों की संख्या भी 3 है तो द्वितीयक रंगों की संख्या भी 3 है। प्राथमिक रंग में कौन आते हैं? तो प्राथमिक रंग में आने वाले आपके सर्वोत्तम फाइन एग्जाम्पल हैं लाल रंग हुआ, पीला रंग हुआ, नीला रंग हुआ। इन प्राथमिक रंगों को मूल रंग भी कहा जाता है, कारण क्योंकि इन्हें अन्य किसी रंग से प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा है द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग कौन होते हैं? द्वितीयक रंग वे रंग होते हैं जो अन्य किसी रंगों के जो दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त कर लिए जाते हैं, जैसे नारंगी, हरा, बैगनी। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हमें ये प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से मिले कि नारंगी दो प्राथमिक रंगों से कैसे मिलेगा, हरा दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से कैसे मिलेगा, बैगनी दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से कैसे मिलेगा। तो प्रयोगात्मक रूप में देखें, अगर आप एक प्राथमिक रंग लाल, दूसरा प्राथमिक रंग पीला आपस में मिक्स कर दो तो अगला नया रंग बनेगा नारंगी और उसका नाम होगा द्वितीयक रंग। अगर आप एक प्राथमिक रंग पीला, एक प्राथमिक रंग नीला दोनों को आपस में मिक्स करो तो अगला एक नया रंग मिलेगा जिसका नाम है हरा और ये आपका हो गया द्वितीयक रंग। एक प्राथमिक रंग लाल, अगला प्राथमिक रंग नीला, इन दोनों को आपस में मिक्स करो तो एक अगला नया रंग मिलेगा बैगनी जो आपका द्वितीयक रंग है। विद्यार्थियों आज का क्लास हमारा प्राथमिक क्लास रहा और YouTube पर जो है ये फर्स्ट वीडियो रही है। आप इसको देख करके और कंटिन्यू कमेंट करके ये बताइएगा कि आपके लिए, आपके मदद के लिए ये YouTube चैनल कैसा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त को भी शेयर करिएगा, उनको आगे बढ़ाइएगा ताकि ये चैनल जो है ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सके। और चैनल जैसे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होगा हम आपके लिए मेहनत करने के लिए समर्पित हैं। एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम 10वीं 12वीं के लगभग हर प्रकार के विषयों पर वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे और आप उस पर विचार करेंगे। विशेष रूप से कल के क्लास से हम आपको 12वीं बायोलॉजी का विशेष टॉपिक पर एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उसमें वीडियो प्रोवाइड करेंगे। क्लास 10th का जो कला का ये वीडियो चल रहा है इसका शेष अंश आगे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री, क्लास 10th साइंस जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इन सब से संबंधित एवरी टॉपिक के वीडियो जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। शेष के लिए जय हिंद विद्यार्थियों।